चीज हाँ नसीब, ग्रुप पे बता दिया आपने क्लास का कि क्लास हैज स्टार्टेड? जी नहीं, मैं बता देता हूँ जी। बताइए वो, क्योंकि आई डोंट सी द स्टूडेंट्स। हाँ मैं कर रहा ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज भी आ रही है और आप स्लाइड भी देख सकते हैं। ओके जी जी। अच्छा, अब पहला हमारा यही क्वेश्चन होता है हमेशा आपसे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस फॉर एनीथिंग। आपके जो जो भी चीज समझ नहीं आई है उसको समझने के लिए, तो एनीथिंग जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं, एनी क्वेश्चन अबाउट इट, एनी प्रॉब्लम विद इट, एनी डिफिकल्टी? नो? ऑलराइट, तो हम इसमें जो पिछली दफा हमने किया था, हमने एईएस को कंप्लीट कर लिया था, यानी एईएस की हमने तमाम चीजें लेट मी पास थ्रू दैट, कि अब हमने एईएस एल्गोरिदम जो कमर्शियल डोमेन में था उसका पूरा मूविंग फ्रॉम स्ट्रक्चर लेवल थी डिफाइनिंग टाइप्स। एक राउंड में क्या है, 4 फंक्शन, हर फंक्शन कैसे होती है, बाइट सब्स्टिट्यूशन, उसका टेबल, ये इनवर्स, ये बाइट सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल। फिर हमने शिफ्ट रोज, उसकी उस क्या होती है, उसके एग्जांपल्स, बोथ वे, शिफ्ट रोज एंड रिवर्स शिफ्ट वे। फिर हमने मिक्स कॉलम क्या होता है, उस अगेन फर्दर क्या होता है, और उसकी फर्दर डिटेल कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, और फिर उसके एग्जांपल, मिक्स कॉलम एंड इनवर्स मिक्स कॉलम। फिर हमने बताया ऐड राउंड की क्या होती है, उसकी फिर ऐड राउंड की के लिए उसकी डिटेल डायग्राम वाइज, और उसकी ओवरऑल सिस्टम जो ओरिजिनल डिजाइन एईएस का था, फिर वो दिखाया कि उसमें कैसे 10 राउंड्स एनक्रिप्टर में और किस तरह डिक्रिप्टर में उसके इनवर्स फंक्शन और 10 राउंड्स इस्तेमाल होते हैं। हर राउंड में जो कीज इस्तेमाल होती है वो यहाँ बताएं और समझाएं। फिर आपको दिखाया और समझाया कि की जनरेशन का काम कैसे होता है, वो तफसील से आपको एईएस में डिटेल से समझाया।
इसमें एक बात थी टी को जनरेट करना, वो भी बताया। फिर ये वही की जनरेशन को एग्जाम्पल को डिटेल से किया अलोंग विथ टी एंड राउंड कॉन्फ़िगरेशन। ये उसकी एग्जाम्पल है, T4 को कैलकुलेट करने की एग्जाम्पल है कि टी कैलकुलेट करना है तो किस तरह आप एक वैल्यू से शुरू होंगे। यहाँ ये इस वैल्यू से शुरू होंगे 13AA5487 और किस तरह पहले रोटेट वर्ड और फिर सब्स्टिट्यूशन बाइट करके और कांस्टेंट एक्सक्लूसिव और के साथ रख के कैसे आंसर मिलेगा। W3 गिवन है और T4 कैलकुलेट किया है, वो यहाँ है। ये एक एग्जांपल सॉल्व भी करके दिखाई और हमने कहा ओवरऑल अगर आप एक की से चलेंगे हर राउंड की इस तरह जनरेट होगी। ये टीज हैं और ये हर राउंड के 4 वर्ड्स हैं। ये आपको पूरी तफसील से दिखाई। फिर हमने कहा कि जिस तरह डीईएस में हमने सिंपल डीईएस लिया था, इसी तरह एईएस में भी सिंपल एईएस लेंगे और उसको समझेंगे जो हमने आपको शुरू कर दिया था लास्ट टाइम। अब उसके ये एग्जाम्पल के ये वाला कि सिंपल एईएस में जो हमारे अपेंडिक्स में है बुक की, उसके अंदर नथिंग एल्स, आपने जो कुछ थॉरोली और डिटेल से एईएस में सीखा वो सब आपके काम आएगा और यूजफुल है। बस हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं चीजों को एसएईएस में थोड़े से छोटे फॉर्म में और स्मॉलर फॉर्म में देख रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्चुअली इट्स 100% द सेम। यही फायदा है एसएईएस का कि उस एल्गोरिदम के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट वही रहते हैं जो एईएस के हैं, मगर स्मॉलर साइज में, जैसा कि डीएस में था। लेट्स सी जो हमने देखा लास्ट टाइम, किस किस लिहाज से ये स्मॉलर है वो मैंने आपको पहले बताया। ये सारी बात थी कि AES 128 वाला जो था, AES में 3 वर्जन है, 128, 192, 256। AES 128 से मैं इसको कंपेयर किया मैंने और आपको बताया देखें ये चीजें स्मॉल हो गई हैं और वो चीजें हम यहाँ देखते हैं क्या क्या चीजें स्मॉल हो गई हैं। ये इनपुट जो प्लेन टेक्स्ट की थी ये 128 बिट की थी, अब 16 बिट की है, मच स्मॉलर। ये 128 बिट 16 बाइट्स के बराबर होते हैं, 16 बिट सिर्फ 2 बाइट्स के बराबर है। क्योंकि हमने इसको भी मैट्रिक्स की शक्ल में स्टेट बनाना चाहते थे तो 2 बाइट्स से वो नहीं बन सकती थी, तो हमने बाइट्स को आधा आधा किया, 4 बिट की निबल बनाए और इसको 4 निबल N0, N1, N2, N3 का। ये N0, N1, N2 ये क्या है, ये जो 16 बिट्स थे उन्हें 4 बिट्स के ग्रुप में डाला और कहा there are 4 nibbles, each is of 4 bit, can be expressed in hex number N0, N1, N2। वो ये आउटपुट भी इसी तरह 4 निबल्स या 16 बिट्स। राउंड कीज भी 16 बिट्स, वहां 128 बिट थी AES 128 में, यहां पर अगेन 16 बिट्स 4 निबल्स। वहां 11 राउंड थे, एक के 0 का और 10 राउंड अगले, यहाँ सिर्फ 3 राउंड है, एक के 0 प्री राउंड और सिर्फ 2 नॉर्मल राउंड K1 एंड इन राउंड्स पर की K1, इस पर K2 और इस पर K0, सारी 16 बिट्स की हैं। वहां जो की एक्सपेंशन या की जनरेशन का सिस्टम हमने सीखा, उसको साइफर की, मेन साइफर की जो इनपुट थी 128 बिट फीड की हमने,
यहाँ अगेन 16 बिट 4 निबल्स 16 बिट्स वो फीड की, और ये की जनरेशन के जरिए से 4 निबल्स वाले ही ये 3 कीज बनाए K0 के, ये की जनरेशन, ये सारा मिला के टोटल हमारा सिंपल एईएस का एनक्रिप्टर कहलाएगा। एनक्रिप्टर मींस एनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड की जनरेशन एट द एनक्रिप्टर, ये टोटल मिलके एनक्रिप्टर कहलाएगा। आप शुरू में हम सीखने के लिए कई दफा आधा बनाते हैं खाली ये एल्गोरिदम, और हम कहते हैं ये हमें गिवन है, एस्यूम करते हैं किसी ने दे दी बना के, लेकिन वेरी सून हम ये भी बना के उसमें जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि ये हमारा पूरा एक एनक्रिप्टर है जिसमें इनपुट प्लेन टेक्स्ट एंटर होगी और साइफर टेक्स्ट एंटर होगा, बस 2 चीजें इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। ये एनक्रिप्शन सिस्टम ऑफ SAES है। इसमें मैंने आपको फिर ये बताया कि इसका भी राउंड के उसी तरह 4 निबल्स हैं, वो सॉरी 4 फंक्शंस हैं। राउंड में वहां पे भी 4 फंक्शंस थे, यहाँ भी 4 फंक्शन। वहां सब्स्टिट्यूट बाइट था, यहाँ क्योंकि बाइट की जगह ये निबल्स अब हो गए 4 बिट वाले, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट निबल्स है। वहां शिफ्ट रो ऑफ बाइट्स था, यहाँ शिफ्ट रो ऑफ निबल्स है। वहां मिक्स कॉलम मल्टीप्लाइंग बाय ए मैट्रिक्स था, यहाँ भी मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट मैट्रिक्स है। फर्क सिर्फ ये है कि इन तमाम के जो स्टेट मैट्रिक्स है वो उससे बहुत छोटा है। वहाँ 16 बाइट्स को हमने इस मैट्रिक्स में डाला था और ये 4x4 बाइट्स की मैट्रिक्स थी। यहाँ सिर्फ इन 4 निबल्स को स्टेट मैट्रिक्स में डालना है, n0 n1 n2 n3। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट निबल है। वहां पर 4x4 का मैट्रिक्स था और हर एलिमेंट बाइट था। ये फर्क मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो इधर ये जो मैट्रिक्स जो प्रोसेस हो रही है जिसको हम स्टेट मैट्रिक्स कहते हैं, ये 2x2 साइज की है और हर एलिमेंट एक निबल है। यहां से गुजरेगा तो ये बन गया, इधर से गुजरा तो ये बन गया। मिक्स कॉलम में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कांस्टेंट की है वो भी 2x2 की होगी, उसका भी साइज 2x2 है इस केस में, और वो भी निबल साइज के हैं, हर एलिमेंट निबल साइज का है। ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर GF2 की पावर 4 का मैथ्स इस्तेमाल होगा क्योंकि 4 बिट का आपका डेटा है, तो GF2 की पावर 4 के जरिए से ये मल्टीप्लाई होगा। फिर ये आउटपुट, फिर एंड आउट की इज टेकिंग एक्सक्लूसिव और ऑफ ईच निबल ऑफ दिस मैट्रिक्स। इधर से भी 2x2 की स्टेट मैट्रिक्स आएगी, इधर से भी, ये दोनों आपस में निबल बाय निबल एड राउंड की होगा, एक्सक्लूसिव और होगा, और ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, अब इस बात को हम पूरी हमने चीज देख ली है, अब हम इसको देख लेते हैं। इसके ये मैंने आपको बताई कि निबल 4 बिट का है, ब्लॉक में 4 निबल्स हैं, एक वर्ड में ये 2 निबल इस तरह वर्टिकल थे, एक वर्ड और ये दूसरा वर्ड, तो एक वर्ड जो है वो 2 निबल के बराबर है, इसलिए एक स्टेट में 2x2 का मैट्रिक्स है और एक वर्ड ये है और एक वर्ड ये है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स और उनके निबल्स अरेंज n0 n1 n2। ये एग्जांपल भी हमने की थी। अगर एक ब्लॉक, इस केस में इनपुट और आउटपुट का या की का 16 बिट्स का ब्लॉक है, किस तरह ये 16 बिट्स लेफ्ट साइड से
चार चार के ग्रुप में इकट्ठे किए जा सकते हैं। हर ग्रुप एक निबल है 4 बिट्स का, जिसको हेक्स नंबर के तौर पे भी लिखा जा सकता है। तो ये 16 बिट का डेटा, और ये जो एक ब्लॉक है, ये प्लेन टेक्स्ट भी हो सकती है, साइफर टेक्स्ट भी हो सकती है, इवन की भी हो सकती है। तो ये 16 बिट्स इस तरह ग्रुप कर करके चार चार बिट्स के निबल्स में बाय हेक्स नंबर ऐसे लिखा जा सकता है। N0 इज बी, ये चीज बी है। N1 इज 7, ये देखिए 7 है। N2 इज 9, ये रहा। N3 इज 6, ये रहा। तो इस तरह ये हेक्स में चार निबल्स को 16 बिट डेटा को आप किसी वक्त लिख सकते हैं। यही चार निबल्स या ये चार जब हम स्टेट में लिखेंगे, कि जैसे वहां स्टेट में बाइट्स को वर्टिकली लिखते थे, यहाँ ये सिर्फ चार निबल हैं। पहले N0 और N1 विच मीन्स B और 7 इस तरह लिखा, और फिर अगला 9 और 6 इस तरह, N0 N1 N2 N3, ये W0 ये W1, ये स्टेट मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑफ दिस इसमें इस्तेमाल हो रही है, और ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस सो फॉर? ये मैंने रिपीट किया है पूरा, जो हमने लास्ट टाइम कर लिया था उसको दोबारा कनेक्ट किया AES से, और SAES में उसको रिपीट किया। वी हैव रिपीटेड द थिंग, मे बी विद लिटिल मोर डिटेल और इन लिटिल मोर abstraction, yes, but we have repeated. Any question till this stage, please ask. No question. Okay. All right. अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि ओके, हमने ये भी कवर किया हुआ है, चले कोई नहीं। आपने क्योंकि इसका प्रोजेक्ट करना है, और हसीब आपने इसका प्रोजेक्ट दे दिया है AES का? नहीं सर, इसका अभी नहीं दिया। तो अभी इस दफा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपने? इस दफ़ा जो है ना सर, वो जो SPES का जो ब्लॉक लेवल वाला था, वो हमने लास्ट टाइम कह दिया था ना कि इस वीक तक वो करेंगे। नहीं, SES का कोई जी, असाइनमेंट 1 है जो आपने दिया है SES का? SDES का एक तो नॉर्मल वाली थी ना, वो तो पहले से दी हुई है। उसके बाद फिर जो ब्लॉक लेवल वाली थी 64 ब्लॉक्स के लिए, ब्लॉक में वो कैलकुलेशन है, उसमें पहले पार्ट में कैलकुलेशन है जो आपने दिया हुआ है। नहीं नहीं, कोड कोड है उसका। कैलकुलेशन उसमें ब्लॉक लेवल वाले में कैलकुलेशंस नहीं थी। ब्लॉक लेवल में जो 64 ब्लॉक्स का वो कोडिंग पार्ट है। कोडिंग, SDES कोडिंग, जी, कोडिंग इन SAES। DES SDES। दिखाइए, सर आवाज आ रही? जी दिखाइए मुझे, असाइनमेंट जो दी हुई है वो दिखाइए, जो अच्छा इस उसके लिए दी हुई है, ताकि मैं आपको। अच्छा, मैं एक मिनट खोलता हूँ, दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग सर मुझे अलाउ करें? अच्छा एक मिनट, ये बताओ ये कब दी थी, कब दी थी? जी Okay, we will discuss सर, it after the class. चलें, okay, I will continue ठीक है। and we'll discuss it after. अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ठीक। AES के लिए मैंने आपको ये भी लास्ट टाइम बता दिया था कि अब AES और SAES में हमारे फर्क क्या है।
इस केस में क्योंकि निबल है और निबल 4 बिट का है, तो अब हम टेबल हमारा साइज छोटा है। 4 बिट के निबल का मतलब है 2 बिट्स फॉर रो और 2 बिट्स फॉर कॉलम। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन का टेबल है वो छोटा है। 2 बिट्स का मतलब है 4 रोज और 2 बिट्स इन कॉलम्स का मतलब है 4 कॉलम्स। तो ये 2 बाय 2 का टेबल है, इसमें हेक्स नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये आपको 4 बिट की वैल्यू इन हेक्स दी हुई है आंसर में। यहाँ पिछलों में आपको वैल्यू बाइनरी में दी थी। बाइनरी में इन वैल्यूज को सॉल्व करना मुश्किल काम था। आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन करना पड़ती थी। इस केस में आपको कम से कम ये वाली वैल्यूज डायरेक्टली हेक्स इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये हेक्स यहाँ से जो रीड करोगे इन्हें आपको हेक्स टू बाइनरी देखना पड़ेगा कि किस तरह आप उसको करो। ओके, अच्छा, लेकिन स्मॉलर टेबल स्प्लिटिंग ऑफ निबल किस तरह है? लेफ्ट के 2 बिट्स रो को पॉइंट करेंगे, राइट के 2 बिट्स कॉलम को पॉइंट करेंगे। ये एग्जांपल है कि अगर 0 1 0 0 था तो 0 1 ने इस रो को पॉइंट किया, 0 0 ने इस कॉलम को पॉइंट किया और वैल्यू डी पिक हो गई। अगर 1 1 0 1 था तो 1 1 ने इस रो को पॉइंट किया और 0 1 ने इस कॉलम को पॉइंट किया और वैल्यू ई रीड हो गई। इस तरह ये टेबल यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ये मैंने एग्जाम्पल 4 वाली तो ये की है कि अगर यहाँ 4 लिखा हो तो ये हमारा 4 का इक्विवेलेंट है, जिससे मैंने वैल्यू डी निकाली। दूसरा, ये जो मैंने किया है ये ई अगर इनपुट होता तो क्या होता? ठीक, अच्छा, ये 3 से भी देख लें। अगर 3 यहाँ अगर 3 डाला हुआ है, 3 से देखें तो 0 रो ये है और 1 1 का कॉलम ये है, उसका आंसर होता बी। तो इस तरह इस टेबल से कोई भी 4 बिट डाटा से हम मालूम कर सकते हैं। इसका इनवर्स सब्स्टिट्यूशन निबल का भी ये है। ये इनवर्स सब्स्टिट्यूशन निबल जो डिकोडर में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये उसकी एग्जाम्पल आपको दी गई है कि अब ये टेबल इस्तेमाल करके अगर आपका स्टेट ये है 0 4 2 3, सब्स्टिट्यूशन निबल के टेबल को इस्तेमाल करके ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये आंसर आते हैं। ये आपको इन टेबल से चेक करना चाहिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स टू वर्क विद। तो आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं। ओके, और इनवर्स के लिए ये टेबल इस्तेमाल होगा और इन्हीं वैल्यूज को अगर इस टेबल से आप वेरीफाई करो तो ये दोबारा आपको ये मिलेगा। सो दिस इज योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसकी हमने एग्जांपल्स यहाँ कराई हैं, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह अब हम इस पे आ जाते हैं, शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज जिस तरह एईएस में था, वहां ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स था। 0th रो बिल्कुल शिफ्ट नहीं होती थी, फर्स्ट रो 1 बाइट शिफ्ट होती थी, सेकंड रो 2 बाइट। इस केस में बहुत छोटा प्रॉब्लम है, नंबर 1 बाइट्स नहीं है, ये निबल्स हैं हेक्स नंबर से। और आपने 0th रो को एज यूजुअल शिफ्ट नहीं करना, फर्स्ट रो को 1 निबल शिफ्ट करना। 1 निबल शिफ्ट का मतलब है आधा, तो बस स्वैप करना है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दैट विल बी शिफ्ट रो, no change here and just swapping of this row nibble, that's it। आपको पहले ही हम स्वैप भी सिखा चुके हैं और रोटेट भी सिखा चुके हैं। आप उनको जैसा चाहो उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये हम आपको तफसील से बता चुके हैं।
अगर आपका ए जो था वो ये था 4 निबल्स, स्वैप का मतलब क्या होगा, n0, ये देखिए ये n0 है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। n0 और n2, n0 और n2 अनचेंज रहेंगे, n1 और n3 स्वैप हो जाएंगे, बस दैट इज इट। यहाँ देखिए ये एग्जांपल भी है और आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है। 6C F2, यहाँ 6C वैसी रहा, F2 रोटेट लेफ्ट का मतलब है निबल को कि ये स्वैप होगा 2 और F। यही काम इनवर्स शिफ्ट रो में उलट सिंपल है, यहाँ लेफ्ट रोटेट है, यहाँ राइट रोटेट है, वो करेंगे तो वापस उधर फिर स्वैप, दोनों में स्वैप। ये हो गया। ओके, तीसरा मिक्स कॉलम। जैसा आपको बताया था, मिक्स कॉलम मीन्स मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट नंबर मैट्रिक्स। इस केस में स्टेट मैट्रिक्स आपकी 2 बाय 2 की है, n0, n1, n2, n3, ये आपकी स्टेट मैट्रिक्स है। इसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट सब जगह दोनों, वहां पर भी इधर भी लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो गिवन होती है वो लिखनी है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू इस केस में 1 4 और 4 1 ये है, ये दी हुई है, ये रही, ये दी हुई है सी। और इनवर्स के लिए ये सी इनवर्स मैट्रिक्स भी दी हुई है, ये जब आप इनवर्स मिक्स कॉलम करोगे तो ये मैट्रिक्स इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे सी में ये इस्तेमाल। इस मैट्रिक्स को आपकी जो भी उस वक्त करंट वैल्यूज हैं स्टेट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और उससे जो आपको आंसर मिलेगा वो आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी, आउटपुट ऑफ मिक्स कॉलम। ये इनपुट ऑफ मिक्स कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स मेक्स आउटपुट ऑफ मिक्स कॉलम। इस मल्टीप्लाई में आप देखिए जो भी वैल्यूज आपकी आपकी n0 n1 में है, इन्होंने इस रो से मल्टीप्लाई होना है। यानी ये एग्जांपल है, अगर ये 6f और cf है, आपका ये स्टेट इनपुट स्टेट जो मिक्स कॉलम की है वो ये है 6f और cf। इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है 1 4 एंड 4 1। इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि ये कॉलम जो 6f का है, ये मल्टीप्लाई ऐड होगा, डॉट प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई ऐड होगा विद दिस रो। व्हाट डज इट मीन, इट विल बी दिस 6 ये 6f यहाँ लिखा जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस f मल्टीप्लाइड बाय 4। ये कैलकुलेशन आप करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे आंसर। इसी तरह आप इस कॉलम को नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 प्लस 1 इंटू एफ, कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा वो सेकेंड एलिमेंट की जगह लिखेंगे, इस जगह। पहला आंसर यहाँ लिखा था, दूसरा यहाँ। फिर आप सी एफ को लेके इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू 1 प्लस 4 इंटू एफ, आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर यही सी एफ को इससे करेंगे, सी इंटू 4 प्लस 1 इंटू एफ, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। और इस तरह आपका ये मिक्स कॉलम की कैलकुलेशन हो जाएगी। आप देखें कि कहने को इट्स ट्रिवियल, क्या हम कह रहे हैं ये कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई होके यहां लिख दो, हम ये कह रहे हैं। बट अगर आपने GF2 टू द पावर n को समझा और सीखा है तो यहाँ आपको ये कैलकुलेशन
वर्ड्स ऑफ 4 बिट की कैलकुलेशन GF टू द पावर 4 के तरीकों से करनी होगी, जो आपने पॉलिनोमियल के तरीके से सीखा है। और उस काम को करने में आपको एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की जरूरत भी पड़ेगी, जो ये गिवन है इस केस में x4 प्लस x प्लस 1। ये क्यों चाहिए होती है? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल्स को तो उनकी पावर जब बढ़ जाएगी तो उसको रेंज में लाने के लिए इससे डिवाइड करेंगे। जैसे मॉड होता था, ये मॉड का फंक्शन है। तो आप इसका पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय इसका पॉलिनोमियल प्लस इसका पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय इसका पॉलिनोमियल करके जो वैल्यू आएगी उसको इससे मॉड लेके जो आंसर आएगा वो ये है, वो लिखेंगे आप। तो इस तरह GF टू द पावर 4 की अच्छी खासी प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन आपको यहाँ मिलेगी। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए 1 इंटू 6 4 इंटू एफ और फिर 1 इंटू 6 के लिए कि 1 और 6 का कैसे होगा और 4 और एफ का कैसे होगा यहाँ पे ये शो किया। ओके, अच्छा, अब ये हो गया। अब आप प्रैक्टिस के लिए ये करेंगे, अभी हम करवाएंगे जब आपको, कि आप यही लेंगे जो मैंने आपको बताया 6CFF, इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स ये जो दिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और आंसर देखेंगे। हमने आपको ये आंसर भी दिए हुए हैं, ये आंसर, बट यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट एंड फाइंड the mixed column का सूत्र GF टू the power 4 using this irreducible polynomial you can get these answers। ये आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। फिर आप इनवर्स मिक्स कॉलम के लिए इस आंसर को इनवर्स मिक्स कॉलम की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन कैलकुलेशंस करेंगे और देखेंगे क्या ये आंसर वापस आया। अगर ये दोनों काम हो गए तो आपने मिक्स कॉलम और इनवर्स मिक्स कॉलम को कैलकुलेशन वाइज समझ लिया। अगर वो समझ लिया तो आपके पास ये रेफरेंस डेटा हो जाएगा कि जब आप कोड लिखोगे तो उसे चेक कर सकते। ओके, आखिरी फंक्शन हमारा जो होता है वो होता है ऐड राउंड की। पहला भी यही था और आखिरी भी यही था, ऐड राउंड। जैसे मैंने बताया, ऐड राउंड की इज नथिंग बट आपका एक स्टेट का मैट्रिक्स जो ऊपर से आया फर्स्ट रो, ये हमने ऊपर के लेवल से ये मैट्रिक्स आपका ये था सपोज, और जो की जो आपने ऐड करनी है राउंड की, सपोज वो ये है 2758। अब आपने इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को एक्सक्लूसिव और करना है, इसको कहते हैं ऐड राउंड की। इसमें क्या करते हैं, हर एलिमेंट 4 बिट का लेते हैं, ये है 0110 और ये है 0010। इनका एक्सक्लूसिव और बिट बाय बिट लेते हैं और जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ, ये किया, मैंने कहा इधर से 6 था 4 बिट का तो मैंने 6 लिखा 0110। फिर मैंने कहा इधर 2 है 4 बिट का तो उसको मैंने लिखा 0010, ये 2 है। अब मैंने कहा इन दोनों का निबल्स का एक्सक्लूसिव ऑल लो, 000 110 101 000। ये क्या है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। ये इसी तरह मैंने इस C और 5 का एक्सक्लूसिव और लिया और जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। इसी तरह चारों निबल्स के अपने अपने निबल से एक्सक्लूसिव और लेके आंसर को वहां, ये ऐड राउंड का काम हो गया। एंड दैट टेक्स केयर ऑफ
all the functions of AES or ASAPS. अच्छा, अब let's do the okay. ओके, ये सब कैलकुलेशंस जो हमने अभी आपको सिखाई हैं, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था, उन्हें यहाँ डिटेल से हमने सॉल्व भी किया है और उनके कोड के बारे में भी बताया। अब हम कहेंगे आपसे कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो सारा कुछ आपको अभी बताया और समझाया है, इसको जिस तरह डीईएस में आपने एक एग्जाम्पल में इन सब चीज़ों को यूज किया था, अब आप उस तरह इसको यूज करें, जिसके लिए आपको प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है, की दी हुई है, और आउटपुट क्या निकलेगी अगर ये प्लेन टेक्स्ट हो और ये की हो, तो क्या आउटपुट होगी वो भी दी हुई है, आंसर दिया हुआ है। और आपसे कहा है कि कीजिए एक एनक्रिप्टर में ये प्लेन टेक्स्ट एंटर कीजिए और ये की अप्लाई कीजिए, और उससे आप ये साइफर टेक्स्ट देखें कि आपको फाइनल आउटपुट पे मिलती है या नहीं। ये वो पार्ट है जो आपको डीएस में भी कराया था, और अब आपको हम यहाँ करवाएंगे इस पार्ट को, जिस तरह मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी ये सब स्लाइड दिखा के बताया था। अब इस एग्जाम्पल को हम करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट हमने इस बात को भी जो कवर कर चुके थे, ओके, उस एग्जाम्पल में जो मैंने ये आपको दी थी और बताई थी, एक हिस्सा ये भी है कि आपको कीज भी कैलकुलेट करने हैं। ये मैं एईएस के वक्त आपको डिटेल से बता चुका हूं। अब मैं यहाँ पर दोबारा उसको दोहरा देता हूँ, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल में आपके पास इसकी एग्जाम्पल वैल्यूज भी दी हुई है। और दोहराने में यही है कि अगर साइफर की 2475, ये असल में 16 बिट की थी, जिसके आपने 4 4 बिट के 4 निबल्स बनाए, सपोज वो ये हैं 247 यहाँ, तो इसके 2 वर्ड्स ये बनेंगे, दो वर्ड्स ये बनेंगे W0 और W1, एक 24 और एक 75। ठीक, अच्छा, अब इन से नीचे के ये असल में K0 है, K0 के जो W0 और W1 है वो आपका K0, यानी कि आपका K0 2475 ही है। अब K1 के लिए ये दो हैं W2 W3, और K2 के लिए ये हैं W4 W5। जैसा मैंने इसमें बताया कि ये वाले जो दो हैं,
ये W3 और W5 को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे? आप 4 वैल्यू पीछे, सॉरी इस केस में 4 नहीं है, 2 है, 2 वैल्यू पीछे चले जाएं, जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 2 वैल्यू पीछे। अगर ये WI है तो WI-2 पीछे चले गए, और एक वैल्यू इधर पीछे चले गए। W3 से एक पीछे जाए W2, W3 से 2 पीछे जाए W1। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को एक्सक्लूसिव और करें तो ये निकल आएगा। यानी अभी इसमें यहाँ 7 5 है और यहाँ B1 है, इन्हें दो को एक्सक्लूसिव और करें बिट बाय बिट तो आंसर C4 आ जाएगा। ओके, अब सवाल यह है कि ये W2 किधर से आएगा, ये जो B1 है। इसका तरीका हमने बताया, पीछे तो वही 2 नंबर पीछे जाना है, W2 से W0। इधर एक पीछे कुछ नहीं है सिवाय इसके कि T है। ये T कैलकुलेट करना बजाते खुद एक एडिड वर्क है। तो आप ये T कैलकुलेट करेंगे इस W की मदद से, जो कि W1 है। इससे ये T2 सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने का ये तरीका है जो बिल्कुल AESE की तरह है, सिवाय इसके कि डेटा स्मॉलर। हम ये वहां से, अगर ये 7 5 है तो हम 7 5 लेके आएंगे। उसको पहले रोटेट वर्ड करेंगे, कि मतलब है कि हम उसको स्वैप, रोटेट से स्वैप हो जाएगा, 5 7 बन जाएगा। फिर हम सब्स्टिट्यूट वर्ड करेंगे, इसका मतलब है टेबल में 5 को एक्सेस करके सब्स्टिट्यूशन टेबल में देखेंगे तो 1 आएगा। 7 को सब्स्टिट्यूशन की टेबल में डालेंगे चेक करने को तो 5 आएगा। तो इसका आंसर 1 5 होगा। इधर से आप राउंड कांस्टेंट इस्तेमाल करोगे। ये क्योंकि पहली रो फर्स्ट राउंड के लिए होती है, तो इस राउंड का कांस्टेंट ये टेबल है, बहुत छोटी सी टेबल। राउंड कांस्टेंट फॉर फर्स्ट राउंड, राउंड कांस्टेंट फॉर सेकंड। इसका है 80x, इसका है 30x। तो पहला राउंड है क्योंकि ये वाला, इसका राउंड कांस्टेंट 80 है, तो ये 1 5 और 80 को एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आउटपुट 9 5 आ जाएगी। आप इसको एक्सक्लूसिव और करो, मैंने लिखा है 1 5 8 0, 1 5 8 0 9 5। ये आपका T है। अब आप 9 5 T में लिखोगे, और इस W2 को कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाले से 2 4 और T2 से 9 5 लोगे। इन दो को एक्सक्लूसिव और करोगे तो W2 B1 निकलेगा। इस तरह ये पूरे राउंड 1 की जिसको हम K1 कहते हैं, विच इज इक्वल टू W2 एंड W3। W2 इज B1, W3 इज C4, तो B1 C4। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से ये K2 भी कैलकुलेट हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये कीज कैलकुलेट करने का तरीका है। यहाँ पर आपको जो जो बुक में एग्जाम्पल है ये उसी से है। उसमें ये बताया है कि K0 ये है 2475। इससे कैलकुलेट करें तो K1, यहाँ शायद K1 ठीक में लिखा हुआ था, मैंने करेक्ट किया है। B1 C4, K2 5D99। इनके लिए इधर W0 W1 क्या होगा, W2 और W3 क्या होगा, W4 और W5 क्या होगा, T2 और T4 क्या होंगे, ये सब यहाँ दिए हुए हैं। T की कैलकुलेशंस भी यहाँ दी हुई, मैंने आपको ये वाली कैलकुलेशन अभी सिखाई है, और नीचे की कैलकुलेशन भी इसी तरह होगी। तो ये अब हमने पूरी एग्जाम्पल फॉर की जनरेशन भी कर ली।
ओके, अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को जो आपकी बुक में है ये वो है दिखाएं तो आपको समझाएं कि ये क्या हो रहा है। नथिंग, इट इज जस्ट अ शॉर्ट सेट ऑफ करेक्ट आंसर्स या आंसर्स फॉर योर कैलकुलेशन। वर्ड करेक्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया कि नो, इट्स नॉट ऑल करेक्ट। उसने थोड़ी सी गलतियां भी डाली हैं ताकि आप जब सॉल्व करो, बिकॉज यू आर वाइजर देन हिम, you will correct his mistakes. Not everything is wrong, but few places he has made some mistake और आपने उसको ठीक भी करना है जब आप भी कर रहे हो और बताना है। बट ओवरऑल उसने आंसर्स दिए हैं। इस एग्जाम्पल के लिए जो उसने इस बुक के अपेंडिक्स में आपको सॉल्व करके दिखाई है, उसके उसने आपको आंसर्स दिए हैं। मसलन जो अभी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे वो ये था, ये प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करोगे कि 1823 प्लेन टेक्स्ट, 2475 साइफर की और वर्क ऑन इट थ्रू द होल डायग्राम्स एंड सी कैन यू गेट द साइफर टेक्स्ट एज दिस। ये काम करने के लिए आपने जो सारे स्टेप्स करोगे उनकी वेरिफिकेशन के लिए ये आंसर्स की समरी है। पहली क्या है कि पहली प्री राउंड की K0 ये है 20। प्री राउंड में ये आपका वैल्यू थी सब आपके प्लेन टेक्स्ट की 1823। इसको जब इस K0 से एक्सक्लूसिव और किया तो प्री राउंड की का आंसर ये होना चाहिए। ये आपका कहां पर हो गया, ये प्लेन टेक्स्ट आया K0 आपके पास है इस राउंड का K0 प्लेन टेक्स्ट और K0 को प्री राउंड से गुजारा, आउटपुट ये आ गया। ये वहां पर पहली रो में दिखाया है। अब हम देखेंगे कि ये आउटपुट जब इस राउंड से गुजरेगी तो इसमें क्या, राउंड के अंदर ये 4 फंक्शंस हैं। हर फंक्शन के बाद इस स्टेट मैट्रिक्स का क्या हाल होगा वो वहां 4 आंसर आपको चाहिए। एक तो ये आ गया, वो ये है, फिर इधर से गुजर के एक और, फिर इधर से गुजर के एक और, फिर इधर से गुजर के एक और, फिर इधर से गुजर के एक और। तो आपको ये चाहिए, देना भी है आपने और आंसर्स भी वेरीफाई करने के लिए आपको जरूरत है। ये वो आंसर्स हैं, मैं आपको उसके गिवन आंसर भी समझा रहा हूँ। प्री राउंड के बाद ये आउटपुट आई थी, ये पहले राउंड में एंटर हुई। ये जो आउटपुट इधर आई थी ये वहां एंटर हो रही है स्टेट 2x2 जो चेकर बोर्ड वहां बना, ठीक। वो वहां सब्स्टिट्यूट निबल पहले फंक्शन से राउंड, अब ये राउंड शुरू हो गया, ये इनपुट आई सब्स्टिट्यूट निबल के उससे गुजरी, ये आउटपुट आनी चाहिए। वेरीफाई करो, फिर वो शिफ्ट रोज के प्रोसेस से गुजरी तो ये आउटपुट होनी चाहिए। फिर वो मिक्स कॉलम विच इज मल्टीप्लाइंग बाय कांस्टेंट मैट्रिक्स से गुजरी, सारी कैलकुलेशन के बाद ये आउटपुट होना चाहिए। यहाँ मैंने सर्कल किया है, you have to watch out, maybe this is mistake, you have to check is there a mistake or not, okay। फिर ये एड राउंड की के काम से गुजरा, उस वक्त की जो थी इस राउंड की K1 जो आप कैलकुलेट कर चुके हो अभी,
B1 C4 थी, ये की इस्तेमाल की और ये मिक्स कॉलम की आउटपुट थी। इन दो को ऐड किया एक्सक्लूसिव और वाइज निबल बाय निबल, तो आंसर ये आना चाहिए। ये आपका राउंड 1 पूरा होता हुआ दिखा दिया है। अब इस राउंड 1 से आउटपुट जो है वो एंटर होगी राउंड 2 के पहले फंक्शन पर। तो ये वाली चीज यहां लिख दी और अब इस पर वही चारों फंक्शन अप्लाई किए। सब्स्टिट्यूट निबल ये बन गया। सर्कल कहता है प्लीज वॉच आउट देयर में भी है। शिफ्ट रो किया, ये बन गया। एंड राउंड किया, इस दफा इस राउंड की K2 ये है जो आप कैलकुलेट कर चुके हो उसके साथ, तो ये बन गया। Here are the answers. Here is the explanation of the answers. These answers आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप पहले ये डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले तो जब की जनरेट कर रहे हो तो ये डायग्राम बनाओगे और ये इनपुट डालोगे, ये इनपुट डालोगे और इनके ऊपर इस तरह कैलकुलेशंस करके यहाँ पे चीजें डालते जाओगे और फाइनल आंसर इस तरह आपके पास आ जाएंगे, ये राउंड कीज। फिर जब राउंड कीज आपके पास आ गई, पहले राउंड कीज जनरेट की, तो फिर आपने कहा और अब मैं इसको, फिर आप यहाँ जाओगे, ये राउंड कीज आपने पीछे कैलकुलेट कर ली हैं, इन्हें यहाँ लिखोगे और प्लेन टेक्स्ट जो मैंने दी हुई है वहां वो यहाँ लिखोगे। हर राउंड की कीज यहाँ लिखोगे। इधर अब हर एक को एक्सपेंड कर लोगे। राउंड 1 बॉक्स के अंदर ये सारा बना दोगे यहाँ, फिर राउंड 2 के अंदर ये सारा बना दोगे एक्सेप्ट मिक्स कॉलम यहाँ। तो अब आप एक डायग्राम बनाओगे जिसमें एक बॉक्स ये है और 4 + 3 7 बॉक्स, 4 बॉक्स इसके, 3 बॉक्स इसके, ये सब इस तरह आपके बने हुए होंगे। इस तरह 7 बॉक्स, राउंड 1 के 4, आगे राउंड 2 के 4। ये आपकी वो डायग्राम है जिसके ऊपर आप अपनी एग्जाम्पल को वर्क करोगे। इस 7 बॉक्सेस इस तरह के और एक ये 8 बॉक्सेस वाली डायग्राम पर हर बॉक्स के आउटपुट पे आप स्टेट इस तरह की वैल्यूज लिखोगे। ये है कैलकुलेशन। इसके जरिए से जब आप कोड लिखोगे तो इन आंसरों को वेरीफाई करना हर स्टेज पर जरूरी है, जैसे हमने डीएस में किया वो यहां करोगे। मगर कोड लिखने से पहले एक मैनुअल एग्जाम्पल कैलकुलेशन आपके पास होना लाजमी है, अदरवाइज आप कोड को वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके, अब क्या करें, इस एग्जाम्पल को अब आप कीजिए। वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके, ये फाइनल जो मैं अभी आपको बता रहा था, एक्चुअली ये वो आपकी डायग्राम है। पहले आप इस डायग्राम को बनाएं। उधर आपने पहले की जनरेशन की डायग्राम बनाई, ये वाली। आपको ये 2 डायग्राम्स पहले बनाना लाजमी है, उसके बगैर आप ये काम। की जनरेशन के लिए ये डायग्राम बनाई, इस पर सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते गए और आपने ये कीज, ये K0 के हैं W0 W, ये K1 के हैं और ये K2, ये आपने राउंड कीज यहाँ पहले इस डायग्राम पे बनाई वैल्यूज, उन्हें आपने यहाँ लिखा। इधर W0 की वैल्यू लिखी, इधर W1 की वैल्यू लिखी, ये K1 सॉरी K0 K1 और K2 आपने वहां जनरेट करके यहाँ लिख दिए, जो मैंने यहाँ लिखे हुए आप देख रहे हैं। 2475 B174 5D9, ये की जनरेटर में बनाया आपने, यहाँ लिखा। ये आपकी डायग्राम है जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशंस करनी है। अब आप मुझे ये बताएंगे 1823 इज द इनपुट, जो आपको गिवन है। साइफर की 2475 वाज आल्सो गिवन, वो आप लिखेंगे
ये दो चीजें इनपुट है। अब आप बताएंगे हर स्टेज पर क्या होगा। पहले ये आपने बता दिए कि राउंड की क्या होंगे, फिर आप बताओगे इसकी आउटपुट क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ लिखी है। फिर बताओगे इसकी क्या आउटपुट है, ये। फिर बताओगे इसकी क्या आउटपुट है, ये। फिर इसकी क्या आउटपुट है, ये। फिर इसकी क्या आउटपुट है, ये। आप स्टेट की शक्ल में या ब्लॉक की शक्ल में या फोर निबल्स हॉरिजेंटली लिख के, या इस तरह स्टेट की शक्ल में, बेटर इसके स्टेट की शक्ल में लिखें, क्योंकि ये रो वगैरह के लिए, शिफ्ट रो के लिए स्टेट वाला बेहतर। स्टेट की शक्ल में लिख के हर स्टेज पर ये बताते जाओगे, ये 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 इन 7 ब्लॉक से गुजरेगा, और जो आपका आंसर यहाँ पे पहुंचेगा, ये वो है जो हमने वहां मांगा है आपसे। ये क्वेश्चन है जो आप अपनी करनी है आपने। फिर यही चीज इस तरह वापस जाएगी इन्हीं कीज के साथ, तो आप देखोगे यू अगेन गॉट बैक द सेम प्लेन टेक्स्ट। अगर आपका ये वर्किंग और ये वर्किंग सही है, तो यू शुड गेट द बैक द प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि आपने वही की और वही साइफर टेक्स्ट इसे अप्लाई किया। यू मस्ट गेट बैक टू द, अगर साइफर टेक्स्ट वो ना हो या कीज वो ना हो, तो डिक्रिप्टर से सेम प्लेन टेक्स्ट मिलना लाजमी नहीं है। लेकिन अगर साइफर टेक्स्ट वही है और कीज भी वही हैं, तो फिर डिक्रिप्टर आपको प्लेन टेक्स्ट वही देगा। ये आपके पूरे सिस्टम की वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट तरीका है। ओके, लेट अस डू दिस। आपके मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल अगेन ये है, ये डू दिस कीजिए, शुरू, सॉल्व। साथ साथ हर स्टूडेंट डायग्राम बनाए जो अभी मैंने आपको बताई है, और उस पर ये चीजें सॉल्व करता जाए और हमारे साथ इंटरेक्ट करके अपने आंसर्स वेरीफाई करते जाए। हमारे पास आंसर्स भी हैं, कीजिए। ओके, पहले पहला स्टेप। अब आपने ये बात, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप खुद कोई चीज नहीं करते, आपको या बेवजह का वो आसान लग रहा होता है या बेवजह का मुश्किल लग रहा होता है। अब हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ये वाले एग्जाम्पल जो आपको समझाई, जिसके आंसर्स भी आपके पास, डिटेल भी आपके पास है, इसको आप एक अपने कागज पर लें और सॉल्व करना शुरू। ओके, अच्छा, अब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आपको who would solve स्टेप बाय स्टेप दिस प्रॉब्लम जो आपको अभी दी हुई है। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करना। हाउ वुड यू स्टार्ट, बताइए। व्हाट वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, पहले क्या करना है सबसे पहले। जी, हाँ बताएं। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है, व्हाट वुड बी फर्स्ट स्टेप। चले, पहले हम ये अस्यूम करते हैं पहले स्टेप में कि आपको K0, K1 और K2 की जनरेटर से सॉल्व करके दे दिया गया। चले, आपका काम आसान कर दिया। जो कि आपने कैलकुलेट करना है एक्चुअली क्या है, कि आपने यहाँ पर ये पहला स्टेप आपका एक्चुअली तो ये था कि आप इस डायग्राम पे जाते, ये इस डायग्राम पे आप जाते
ये आपको सारे टेबल्स इस जगह दिए हुए हैं, ये आपको विजिबल होंगे। आप इस डायग्राम पे जाते और ये K0, K1, K2 सॉल्व करते। मैंने आपसे कहा ओके, आई इस डायग्राम पे मैं गया, आपके लिए मैंने इन्हें सॉल्व किया और ये उसके आंसर है 2475, B1C4 एंड 85D9। ये आपने बाद में करना है, मगर हम कह रहे हैं ओके आई हैव सॉल्व इट, स्टेप 1 फॉर यू। ये सारी डायग्राम पहले ड्रॉ करनी है, उस पे यहाँ 24, ये जो की है राउंड की 2475 से आपने स्टार्ट लेना है, 2475, और ये कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको बताई थी करके, और आपको ये आंसर लाने। हम कह रहे हैं आप ये काम कर चुके, मैंने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया और ये काम कर लिया। अब आप कहते हो अब क्या करें? अब नेक्स्ट स्टेप है एल्गोरिदम पर कैलकुलेशंस, वो ये है नेक्स्ट स्टेप, ये वाली डायग्राम, ये कि इस डायग्राम पर आप जाएं और अब कहें 1823 इधर से आ रहा है, इधर मेरे पास 2475, B1C4, 5D99 है, और अब मैं इन ब्लॉक से बारी बारी गुजरूंगा और आपको आउटपुट बताऊंगा। चलें जी, आप ये डायग्राम यहां से लें या आप अपनी ड्रॉ करें, पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ करना लाजमी है। ठीक हो गया? अब आपने डायग्राम की, अब मैं आपसे कहता हूं कि चले अब बताइए मुझे पहला स्टेप के बाद आउटपुट क्या होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस डायग्राम में ये अब आपने बाय हैंड करना है। ओके, आपने ये करना है कि ये आपने ये डायग्राम बनाई है जी। चलिए इसको रहने देते हैं, ये वाली हटाते हैं। चलिए ओके, ये आपकी डायग्राम है। इसमें मैंने कीज जो सॉल्व करके आपको दे दी हैं, जो ये हैं, ये कीज है। जो की मैंने आपको सॉल्व करके दी है वो आप पहले इस डायग्राम पर लिखोगे, और वो क्या है हसीब, आप बता दें। ओके, 2475, ये एक हमने आपको कहा कि ये है 2475, ये पहली की 2475 हेक्स, एक ये बता दिया आपको, और दूसरी आपको ये बताई व्हाट्स द अदर वैल्यू हसी, B1C4, जी सर, B1C4। B1C4 ये दूसरी वैल्यू है, ये भी दे दी जी, वहां से जनरेट करके। अच्छा, अब तीसरा तीसरा है 5D99। 53, 5D, डी 5C9 ये दे दी, नहीं, ये आपने 5 सर, 5D99। 5D9, ये तीन चीजें आपको दे दी इस डायग्राम पर। अब आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये इनपुट क्या है A123, A123। अब मैं आपसे कह रहा हूं पहला स्टेप, टेल मी व्हाट विल बी हियर, बताइए, करें आप कैलकुलेशंस करें, मुझे बताएं, ऑल ऑफ यू वर्क ऑन इट। प्लेन टेक्स्ट है, एड राउंड की करना है, टेल मी व्हाट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट बॉक्स, बताइए, डू इट एंड टेल मी। आप सब ने ये काम करना है, ये हम अब कर रहे हैं, दिस इज द एक्सरसाइज वी आर डूइंग, जो आपने फिर अपने असाइनमेंट में भी इस्तेमाल करना है। और देखिए कि क्या आपको इसमें क्या डिफिकल्टी आएगी और वो डिफिकल्टी हमसे सॉल्व करवाएं। सो डू इट।
कि उधर से की आई है 2475, इधर से प्लेन टेक्स्ट आया A123, आपने ऐड राउंड की का फंक्शन अप्लाई करना है। ये अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताइए, और अगर नहीं तो उसमें कोई डिफिकल्टी है तो वो बताइए। जी बताइए, सम एनीबॉडी, एनी वन ऑफ यू। गुलाम, मुर्तजा बताएं, मारिया, रोशन, शादाब, जारा, कोई भी आप में से क्या एड राउंड की क्या होता है? एड राउंड की टेकिंग एक्सक्लूसिव और कैन यू टेक एक्सक्लूसिव और ऑफ दिस nibble by nibble and give me the answer of 4 nibbles? Can you? If you yes, give me the answer. बोलो भाई, कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, डिफिकल्टी को सॉल्व कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बाय हैंड चीजों को करने की आदत डालें, ताकि जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करोगे चीज को तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। कैसे? देखो, इसका मतलब है ऐड राउंड का मतलब है एक्सक्लूसिव और का फंक्शन स्टेट लेवल पर हर निबल का। तो भाई इन दोनों को लिख लो, एक्सक्लूसिव और ले लो। एक्चुअली आप क्या कह रहे हो? कह रहे हो मैं चाहता हूं कि मैं A123 और 2475 का एक्सक्लूसिव और लूं, ये आप चाहते हो। ये चाहते हो, आप कह रहे हो मैं इन दो नंबरों का एक्सक्लूसिव और लेना चाहता हूं, ये आप चाहते हो। बस दैट्स दिस। कैन एनीबॉडी नॉट टेल मी द आंसर? बता सकते हैं आप इनके आंसर? किसी एक का आंसर या चारों का आंसर? अब नहीं, चले, मैं लेफ्ट मोस्ट से शुरू करके इसका आंसर आपको देता हूं, आप भी बताएं। ए क्या होता है? ए इज 10 हेक्स का। 10 क्या होता है? 1010, ये ए है। 2 क्या होता है 4 बिट्स में? 0010, ये 2 है, वो ए है। ए और 2 का एक्सक्लूसिव और ए एक्सक्लूसिव और 2 क्या होगा? 0001। ये क्या है? या इस तरह बाइनरी में लिख लो, या यहां लिखे तो क्या होगा? ये 8 ये बात समझ आ गई? दिस इज इक्वल टू 8 हेक्स में। तो मैंने ये लिख दिया या ये लिख दिया। चले, अब इसका बताएं 1 और 4 का। चले, समबॉडी, रोशन, आप बताइए 1 और 4। सर ये दोबारा रिपीट करें सर। नहीं, रोशन, हेलो, आर यू देयर? जी, गुलाम मुर्तजा, आप बताना चाहते हैं? चलें, इस तरीके से ही आप ये अलग अलग हर एक का ऐसे ही लिखकर एक्सक्लूसिव और निकाल सकते हो। नाउ लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन निबल। मैं कहता हूं मैंने, बाकी आपने निकालने हैं, एक मैंने निकाल दिया है। इसका सब्स्टिट्यूशन निबल, इस निबल का सब्स्टिट्यूशन बताओ 8 का। देखो, इसकी आउटपुट पे इस जगह यहाँ 8 और फिर कुछ यहाँ और भी हैं, 3 और हैं जो आपने कैलकुलेट करने। अब मैं कह रहा हूँ इनका सब्स्टिट्यूशन निबल से गुजार, हर निबल का टेबल से आंसर निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसकी आउटपुट। चले जी, मैं कहता हूँ 8 का आंसर टेबल से सब्स्टिट्यूट निबल फॉर 8। कैन एनीबॉडी?
टेल मी द आंसर फॉर दैट कि इस 8 वाले निबल का सब्स्टिट्यूशन निबल के टेबल से क्या आंसर आएगा। उसके लिए क्या है, पहले आपको टेबल चाहिए। वेयर इज द टेबल? हियर इज द टेबल। इस टेबल में किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है आपने? अभी 8 हेक्स का 8 इसको सब्स्टिट्यूट करना है। 8 क्या होता है बाइनरी में? 1 0 0 0, ये 8। टेबल कंसल्ट करने के लिए क्या करें? लेफ्ट के 2 बिट से रो को पॉइंट करें, राइट के 2 बिट से कॉलम को पॉइंट करें। तो 1 0 रो कौन सी है? ये वाली, ये 1 0 रो। कॉलम 0 0 कौन सा है? ये वाला, ये। तो ये 1 0 रो और 0 0 कॉलम, ये रो और ये कॉलम। क्या आंसर आया? 6। तो अब मैं उसके आगे क्या लिख दूं? यहाँ इस जगह पहले वाले के सब्स्टिट्यूट से 6। इसी तरह इसका टेबल से कंसल्ट करके हर एक का आंसर ये आपने करना है। शिफ्ट रोज ये कैसे करें बताइए? शिफ्ट रोज यहाँ जो 4 ये हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं शिफ्ट रोज के लिए, तो स्टेट में लिखना जरूरी है। ये सारे स्टेट में आप लिखें, ये 8 x x x, ये भी स्टेट में ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला तो कोई हर्ज नहीं। ये वाला भी यहाँ 6 x दूसरा, जो आपका आंसर है तीसरा, चौथा, ये लिखे हुए। अब आपने जब शिफ्ट रोज अप्लाई करना है इस पे, तो शिफ्ट रोज में क्या होता है? ये रो रोटेट नहीं होती और ये रोटेट होती है। तो ऊपर का 6x आपका वही रहेगा, पर उसको ये x1 नहीं, इसको कह देते हैं n1 n2 n3। चलिए ये आपके आंसर है। तो 6 और n2 वही रहेंगे, n1 और n3 स्वैप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 n2 और n3 इधर आ गया, n1 इधर चला गया। जो भी आपके आंसरों में थे, मैं आपके अस्यूम्ड आंसर पर ये लिख रहा हूं। ये शिफ्ट रोज के बाद ये चीज ये आ गई है, ये चीज ये थी, ये चीज ये है। अब मिक्स कॉलम में आपका जो यहाँ पे आंसर है, ये वाला जो भी कुछ था, ये आपका है 6 और मे बी ये n3 जो आपने कैलकुलेट किया है, ये n2 ये n1, ये ऊपर से आया। इसको लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखेंगे आप, जो हमने आपको बताई है, मेरा ख्याल है 1 4 और 4 1 कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 4 एंड 4 1। ये हाँ, यहाँ आप लिखेंगे ये 1 4 एंड 4 1, ये सॉरी ये एम्प्टी है, ये जगह एम्प्टी है, ये 1 4 एंड 4 1। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है यहाँ इस काम के लिए, मिक्स कॉलम के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है और GF2 की पावर 4 की पॉलिनोमियल्स इस्तेमाल करके करनी है। इससे जो मैट्रिक्स आउटपुट आएगी वो यहाँ इसकी आउटपुट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो ये है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये है, जो इस जगह पर है। ये 4 आंसर्स आपके आ गए मिक्स कॉलम से। फिर यहाँ अगले राउंड में सब्स्टिट्यूशन निबल, जैसे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन निबल का काम किया वो यहाँ किया।
फिर वो उसी तरह शिफ्ट हो, अब नए डेटा पे काम हो, फिर यहाँ मिक्स कॉलम नहीं है, थैंक गॉड, वो मुश्किल है, ऐड राउंड की वो हो गया। फिर आपने यहाँ की आउटपुट मुझे बतानी क्या है, इधर क्या आउटपुट होगी स्टेट की शक्ल में, और फिर इधर क्या होगी। चले, दैट्स ऑल एनक्रिप्शन। पहले जो मैंने आपको उधर बॉक्सेस में करके दे दिए, वो जो 6 बॉक्स 8 थे, उधर से ये पार्ट किया, पहले ये कैलकुलेशन की जिससे ये आंसर आए, फिर इन आंसर्स को इन बॉक्सेस से गुजारा तो ये आंसर आया फाइनल जो भी। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, कैन यू रीड फ्रॉम हियर टू हियर इन दिस वे टू शो अस के यू अंडरस्टैंड इट। और फिर जाहिर है यही सारे मामले रिवर्स ऑर्डर में आप इधर करोगे, कीज वही होंगी, और आप इधर ये वाले इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फिर वो प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। ये है आपका टेस्ट डाटा। जब ये टेस्ट डाटा होता है फिर आप कोड लिखना शुरू करते हो और अपने हर बॉक्स की आउटपुट को चेक करते जाते हो कि क्या सही है, सही है, सही है। ये मामले बाइनरी बिट्स में इस तरह हो रहे हैं, मगर हम शॉर्ट आंसर लिखने के लिए इस शक्ल में लिख रहे हैं, हेक्स में। हर जगह काम, जिस तरह मैंने ये इस काम को करने के लिए ये चीज की है, इस तरह काम हो रहा है हर जगह, हर एक का। ये उसके आंसर्स को लिखने का किस जगह क्या आया तरीका है। जब ये आप लिख लोगे, ये आपका टेस्ट डाटा होगा, फिर आप कोड लिखना शुरू करोगे और देखते जाओगे कि क्या इधर से ये आया, ओके, फिर ये वाला बॉक्स बनाया, ये आया, ओके, फिर ये, ओके, ये इस तरह। ऑलराइट, एंड दैट्स ऑल। आपके ये सारा एईएस और एसएईएस और उसकी कैलकुलेशन और उस ओके, we have finished the lecture. Okay, we had finished the lecture part. I only wanted to ask if you have any questions, पूछ लीजिए, otherwise we end the lecture. Allah Hafiz.